सम नंबर 13 के अंदर मैं टोटल कितने पार्टनर दिए तो ए बी ओल्ड रेशियो के हिसाब से। अब इस सम के अंदर में फ़र्क क्या है, तो ओल्ड रेशियो दे दिया सम के स्टार्टिंग में, दैट इज़ 4:1, और सम बैलेंस शीट के नीचे न्यू रेशियो भी दे दिया है 3:1, और ये भी बता दिया सी पार्टनर को हम लोग कितने शेयर के साथ लेके आ रहे हैं, 1/5 शेयर के साथ आ रहे हैं। ठीक है, नहीं भी लिखा हो तो फिर भी ये 1/5 हो गया। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जो हमारा वर्किंग नोट 1 है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 4/5 माइनस 3/5, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1/5। बी का ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ज़ीरो हो गया, कैसे, तो 1/5, इधर भी 1/5, तो ये सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है, गेन भी नहीं कर रहा है, ये मजे कर रहा है। सी पार्टनर का माइनस आ गया, यानी ये गेन कर रहा है। अल्टीमेटली जो गेन कर रहा है गुडविल का पैसा ये देगा, किसको देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो वर्किंग नोट 2 के अंदर में मैंने वही लिखा है, गेनिंग पार्टनर विल गिव गुडविल अमाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बराबर। सी विल गिव गुडविल अमाउंट टू ए ओनली because only A is sacrificing and B is neither gaining nor sacrificing, ये भी मैंने स्पेसिफिकली लिख के दे दिया। फिर वर्किंग नोट 3, ओल्ड गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट, और कौन से रेशियो में जाता है, ओल्ड रेशियो में। वर्किंग नोट 4, वो तो मैंने ऐसे ही सेव लिखा है, बाद में काट देना, ये तुम लोग को एग्जाम में लिखने की ज़रूरत। नो नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन करंट अकाउंट इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट। करंट अकाउंट है, इसका मतलब ऐसा नहीं डर जाना है कि कुछ नया होगा, क्या होगा, इसकी कोई करंट अकाउंट दे दिया है तो अच्छा है, कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर। अब अपन तुम लोग 4 टाइप के अकाउंट बनाओगे, पहला रिवैल्यूशन, सेकंड कैपिटल की जगह पे करंट बनेगा, थर्ड कैश अकाउंट, और फोर्थ बैलेंस शीट 0। अच्छा, करंट अकाउंट का बैलेंस भी कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस 8,000 2,000 बाय, ठीक है, न्यू पार्टनर। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं, कैश अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, ओल्ड गुडविल पे डिवाइड कर दिया करंट अकाउंट में, ठीक है, और कैपिटल का कैपिटल नहीं दिया। सी पार्टनर ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट एंड 5,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी पार्टनर कैपिटल के नाम पे कितने रुपए लेके आया, 20,000, तो कैपिटल में जाके 20,000 लिख देते हैं, और कैश अकाउंट में आके लिख देते सीज कैपिटल अकाउंट 20,000। सी पार्टनर गुडविल के कितने रुपए लेके आया, 5,000 रुपये, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था, तो 1:0। इसी बंदे ने सिर्फ सेक्रीफाइस किया, तो पूरा गुडविल का पैसा सिर्फ ए को मिलेगा। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितने रुपए, 5,000, यहाँ पे 0, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, आगे और एक और चीज़ है, आउट ऑफ द गुडविल हाफ अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। आधा अमाउंट दोनों ने विड्रॉ कर लिया, बट आधा में से गुडविल तो मिला इसी को, इसने हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,500 टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल विड्रॉन, ठीक है, और दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी बाय सी नहीं एस करंट अकाउंट, कितने रुपए हैं, 2,500, और यहाँ तो हो गया, ये भी हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट बहुत इजी था, ऐसा कोई टफ नहीं था। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी। पुरानी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी है, पुरानी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की 35,000 प्लस इंक्रीज 10% से, तो फाइनल वैल्यू होगी 38,500। और बिजनेस के लिए इनकम, तो यहाँ पे आके लिखिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,500। फिर लिखा है वाइल द फर्नीचर एंड स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 5%। तो फर्नीचर की वैल्यू चेक करते हैं कि फर्नीचर कितने से दिया है। फर्नीचर की वैल्यू हमें दी है 30,000 से,
डिक्रीज कितने से 5% से, तो 1500, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 28,500। और यहाँ पे आके क्या लिखे, टू फर्नीचर अकाउंट 1500। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई, तो स्टॉक कितने रुपए से हमारे पास 15,000, इसकी वैल्यू कम हो गई 5%, इसका 5% कितना होता है 750। यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 14,250। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट कितना 750। फिर थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया, अरे सेकेंड एडजस्टमेंट हुआ, और थर्ड एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। अब इन्वेस्टमेंट देखते हैं, हमारे पास 25 का था, इन्वेस्टमेंट रिजर्व नहीं है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपन यहाँ पे आके लिखते हैं पुरानी वैल्यू 35,000, और एडजस्टमेंट 3 ऐसा क्या था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 35,000, तो प्लस इंक्रीज 10,000, आउटर कॉलम में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 35, वैल्यू बढ़ गई हमारे लिए इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, कितने से वैल्यू बढ़ गई 10,000 से। चलो एकदम इजी एडजस्टमेंट है। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 10% ऑन डेटर्स, तो यहाँ पे आते हैं डेटर्स 5500 माइनस DDR न्यू 10% के हिसाब से 550 रुपये, तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा 4950। ठीक है, अब 2 BDR ब्रैकेट में अपन क्या लिखते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, नए के हिसाब से 550 रुपये का नुकसान, और पहले हम कितना मान के चले थे 500 का नुकसान तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा नुकसान कितने रुपए का होगा 50 रुपीज़, कोई भी टफ नहीं है। वर्कमैन एक्सेप्शन वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1,000 रुपीज़, ऊपर वर्कर के लिए वर्कमैन कंपेंसेशन वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड टोटल 5,000 रुपये का, क्लेम एक्सेप्टेड 1,000 रुपये, इसका मतलब एक 4,000 रुपये को नहीं देना पड़ेगा, 4,000 रुपये पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 5 में से सिर्फ 1,000 देंगे, 4,000 नहीं देंगे, तो 4,000 रुपये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो तो 4:1 में बांटेंगे, तो कितना हो जाएगा 3200 और 800, 1 जा 1 4 जा हो गया, इतना ही। फिर इसके बाद क्या है, बैंक चार्जेस 450 आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब ये ऐसा बता रहे हैं बैंक चार्जेस हमने भर तो दिए बट लिखना भूल गए, तो बैंक चार्जेस तो हमारा बैंक बैलेंस कम करेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, कितने रुपए से 450, और बिजनेस के लिए तो खर्चा चार्जेस है इसलिए, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा 2 बैंक चार्जेस कितने रुपए 450, एंट्री करना भूल गए। अब अपन वो एंट्री लिखते हैं जिसके अंदर में नो चेंज आया, यानी जिसके एंट्री में कोई एडजस्टमेंट थे ही नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए से बिल्स रिसीवेबल है 2,000, चलो बढ़िया है। कैश बैलेंस 3,000 लिख दिया, गुडविल ओल्ड वाली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया, कैपिटल का तीनों का टोटल भी हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 5,000 साइड पे रखे थे, 1,000 देके 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और एडजस्टमेंट नहीं होता था पूरा 5,000 डिस्ट्रीब्यूट। क्रेडिटर्स बाकी है,
क्रेडिटर्स कितने रुपये से हैं, तो क्रेडिटर्स 4000 रुपीज़। और नेक्स्ट लास्ट एंट्री बच गए जिसका नाम है बिल्स पेबल। पेबल कितने से है, 1000 रुपीज़। तो फाइनली ये एंट्री भी हो गई। अब क्या बचा, तो अब हमें सम को क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। तो सम को टैली करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल तो बहुत इजी है, थोड़ी नीचे से लिख देते हैं, फिर बाद में जगह मिलेगी। 13,500 इस साइड का टोटल, इधर क्या लिखेंगे 2। अब इस समय तो करंट अकाउंट है, इसलिए करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर के नाम क्या है, ए और बी। तो 13,500 में से कितना कितना माइनस होगा, -1500, -750, -50 रुपये, -450। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 10,750 रुपीज़ और टोटल कितना आएगा 13,500। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, 4:1 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। तो 8600 का डिविजिबल प्रॉफिट इसका है और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 2150। ये कहाँ डिवाइड होके जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट पर। क्या नाम से लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट 8600 और 2150 टोटल 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 और 8 24, 24,800। इधर का टोटल 2 और 2 4, 4,800, 4,950 रुपीज़। यहाँ पे अपन बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो 24,800 में से 4,000 गया और 2,500 गया, तो बैलेंस बच गया 18,300 और इसमें से 3950, ठीक है। 24,800 और 4950, ये दोनों के क्या आ गया, बैलेंस आ गया। अब ये दोनों के दोनों बैलेंस किधर जाएंगे, करंट अकाउंट पहले से लिखा ही है 18,300 और 3950। तो फाइनल टोटल आ जाएगा 18 और 3 21 22,000, 22,250 और फाइनली बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। आई होप अपने सारी एंट्री लिख दी, कोई एंट्री छूटी नहीं है। +120 +1000 +4000 +1000, तो फाइनल अपना बैलेंस शीट का टोटल आया 1,48,250। ये किसी को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। 38,500 + 28,500 + 35,000 + 2,000 + 14,250 + 2,950। तो और एक और बैलेंस बच गया, दैट इज अवर कैश बैलेंस। कैश बैलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा 28,000, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस। 28,000 में से 2500 गया और 450 गया, तो 2500, 28,000 टोटल हो गया। और ये कैश बैलेंस आ गया 25050 बराबर, +4950 +14,250 +2,000 +35,000 +28,500 +38,500। फाइनल टोटल आ गया 148,250। और यहाँ सम खत्म होता है। सिर्फ कुछ भी नया नहीं था, कैपिटल की जगह पे अपन ने करंट अकाउंट बनाया और कैपिटल की एंट्री डायरेक्टली एक ही कैपिटल की एंट्री थी जो सी पार्टनर कैश में लेके आया था, तो एक यहाँ पे लिखा और सी पे यहाँ पे लिखा। जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:0 था। तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं थी, सारी एंट्री आपके लिए पुरानी थी। लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट सम नंबर 15। सम नंबर 15 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है,
फिर भी बुक के अंदर में दिया है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। और इसके अंदर में सिर्फ इतना ही बोला है, प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के हिसाब से इन्होंने बोला है ओपनिंग कैपिटल ऑफ रिया एंड गौरी 150 और 120 है, और इनका ओल्ड रेशियो दे दिया है दैट इज़ 1:2। संजू को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के साथ। अब इतना दे दिया, संजू आया कैपिटल के नाम पे कितना लेके आया, ब्रॉट 90,000 एज ए कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड गुडविल, और उन दोनों का अमाउंट दिया है। और फिर बाद में बोला है कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इस ₹4,50,000 और उसको न्यू रेशियो में रखना है। इसका मतलब आपको न्यू रेशियो तो बनाना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल सपोज 1 है बिज़नेस का शेयर, उसमें से 1/5 अपन संजू का शेयर है। इसका मतलब ए और बी का, यानी पहले दो पार्टनर क्या नाम है, रिया और गौरी का शेयर 4/5 हो जाएगा। जो 4/5 है वो उनके रेशो में बांट लेंगे, तो 4/5 इंटू 1/3, 4/5 इंटू 2/3। समझ में आया। तो इसका शेयर कितना आ गया 4/15, इसका शेयर कितना आ गया 8/15, और संजू का शेयर एलसीएम सबका सेम करने के लिए, संजू का शेयर 1/5 तो था ही, एलसीएम सेम करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3/15। इन शॉर्ट न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो 4:8:3। वैसे देखने जाए तो ओल्ड रेशियो जो था 1:2, 4:8 का मतलब 1:2 ही हुआ, बट इसका इन तीनों को एलसीएम सेम करने के लिए अपन को सम सॉल्व करना पड़ेगा, ये पूरी मेथड बतानी पड़ेगी। अब जो क्लोजिंग कैपिटल कितना है 450, वो भी उन्होंने दिया है, उसको कौन से रेशो में बांटने के लिए बोला है 4:8:3, यानी ये जो न्यू रेशो था 120, 240 और 90, 120, 240 और 90, ये न्यू रेशो में अपन ने बैलेंस कर दिया। ओपनिंग बैलेंस दिया था, संजू का कैपिटल हो गया। अब जो बाजू डिफरेंस आएगा उसके सामने अपन को कैश लिखना पड़ेगा। अगर इधर डिफरेंस आता है तो ड्राइंग्स हो गया, इधर डिफरेंस आता है तो फिर नया कैपिटल लाना पड़ेगा। अब एक्चुअल में देखने जाए तो संजय रिया का 150 डेबिट था, बट यहाँ 120 था। इसका मतलब रिया 150 लेके आई थी, बट उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, सिर्फ 120, तो यानी 30,000 ज़्यादा है, तो रिया ड्राइंग्स कर लेगी। गौरी की बात करें, गौरी के पास में अमाउंट यहाँ पे कितना था 120, और क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है 240। इसका मतलब गौरी कितना ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल लेके आएगी 40,000, और लास्ट संजू का कैपिटल ओपनिंग भी 90 था और क्लोजिंग भी 90 ही रहेगा, यानी नो चेंज आया। तो इन शॉर्ट ये इफ़ेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल की कोई चेंज की इफ़ेक्ट देनी नहीं है।